प्रेस द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। मसीह ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई विनोद कुमार। मेरा आज का विषय है, टॉपिक है, बाइबिल केवल दिखावटी हमारे घरों या हाथों में नहीं दिखनी चाहिए। कहाँ दिखनी चाहिए? आज का विषय है, बाइबिल केवल दिखावटी हमारे घरों या हाथों में नहीं दिखनी चाहिए, होनी चाहिए। कहाँ दिखनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए? आइए हम कुछ वचनों के माध्यम से देखेंगे। अब तक जिन बहन भाइयों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। तो आइए हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम वचन निकालेंगे भजन संहिता 119 का 11 वचन। इस वचन में लिखा है, तेरे वचन को मैंने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। यहाँ पर भजनकार कहते हैं कि हे प्रभु, तेरे वचन को मैंने हृदय में रखा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। तो वचन को हमें कहाँ रखना है? अपने हृदय में रखना है। वचन को हमें अपने हृदय में रखना है। बाइबल को हमें केवल अपने हाथों में नहीं रखना है। बाइबल को केवल दिखावटी हमें अपने घरों में नहीं रखना है। बाइबल के वचनों को हमें अपने हृदय में रखना है। बाइबल की जो शिक्षा है हमें उसको अपने हृदय में उतारना है। जैसे कि यशाया 1:16 और 17 में वचन कहता है कि अपने आप को धोकर शुद्ध करो, मैंने मेरी दृष्टि के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीख लो, न्याय की खोज करो। तो परमेश्वर का वचन क्या चाहता है? परमेश्वर का वचन चाहता है परिवर्तन, बदलना, कि मेरा वचन सुनकर पढ़कर बदलो। परमेश्वर का वचन चाहता है कि बदलो, परिवर्तन चाहता है, बदलावट चाहता है। जैसे कि यहाँ यशाया 1:16-17 में लिखा है, अपने आप को धोकर शुद्ध करो, मेरी दृष्टि के सामने से, मेरी आँखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीख लो, न्याय की खोज करो। तो परमेश्वर का वचन हमसे यही चाहता है कि हम अपने अंदर की सारी मैल मिट्टी, बुराइयों, अधर्म, पाप को, छल कपट, ईर्ष्या, जलन को हम दूर कर दें और हमारे अंदर क्या आ जाए? हम सब प्रकार की भलाई से भर जाएं। भलाई करना हम सीख लें। जैसे भजन संहिता 119 11 वचन कहता है, भजनकार कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रखा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। जब परमेश्वर के वचन को हम अपने हृदय में रखते हैं तो हम पाप करने से बच जाते हैं। परमेश्वर का वचन हमें पाप करने से रोकता है और परमेश्वर के वचन की यदि हम बात मान लेते हैं तो हम पाप करने से बच जाते हैं। हम और एक वचन निकालेंगे और एक वचन देखेंगे, रोमियो 12 का 2 वचन। इस वचन में लिखा है, इस संसार के अनुरूप न बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से तुम परिवर्तित हो जाओ। क्या लिखा है? इस संसार के सदृश न बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से तुम परिवर्तित हो जाओ, यानी कि तुम बदल जाओ। संसार के अनुरूप न बनो। हमें इस संसार के अनुरूप नहीं बनना है। हमें इस संसार के सदृश नहीं बनना है। परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है कि अब तुम प्रभु में आ गए हो तो अपने मन के नए हो जाने से, तुम्हारा मन नया जो हो गया है, अब तुम बदल जाओ, परिवर्तित हो जाओ। अब हमें क्या करना है? प्रभु में आने के बाद हमें संसार के सदृश नहीं बने रहना है। हमें अब अपने मन के नए हो जाने से क्या करना है?
हमें अपने आप को बदलना है, परिवर्तित होना है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमें कब बदलेगा, हमारे जीवन में कब परिवर्तन आएगा, कब बदलावट हमारा जीवन होगा, जब जैसे कि भजनकार 119:11 में भजनकार कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। जब हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखेंगे तब हमारे जीवन में बदलावट शुरू हो जाएगी। जब परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर की शिक्षाओं को हम अपने हृदय में रखेंगे और उसको मानेंगे और चलेंगे तो हमारे जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा और हम एक दिन बदल जाएंगे, अलग हो जाएंगे इस दुनिया से। हम और एक वचन से देखेंगे, वचन निकालेंगे इफिसियों 4:22, 23 और 24, 3 आयतों को देखेंगे। इस वचन में लिखा है, इफिसियों 4:22 से मैं पढ़ूंगा कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो जो भरमाने वाली अभिलाषा के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है। वचन इफिसियों 4:22 में क्या लिखा है, क्या कहता कि अपने मन के तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो। वचन में लिखा है इफिसियों 4:22 कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो और भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है। तो हमें क्या वचन सिखा रहा है, क्या वचन कह रहा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो। जो हम प्रभु में नहीं आए थे, हमारा चाल चलन पिछला कैसा था, बुराइयों में था, पाप में था, अधर्म में था, शारीरिक जीवन था, छल कपट ईर्ष्या जलन था, लोभ लालच था। तो ये पिछला चाल चलन, बुराई पाप वाला चाल चलन, छल कपट ईर्ष्या जलन वाला चाल चलन, ये पुराने मनुष्य तत्व को हमें उतार डालना है। अगले हम इफिसियों 4:23 में हम पढ़ेंगे, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। क्या लिखा है, अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हमें क्या, किस में नया बनना है, आत्मिक स्वभाव में हमें नया बनते जाना है। और हमें जो पिछला चाल चलन है, पुराना मनुष्य तत्व है, उसको हमें उतार डालना है। और हमें क्या बनना है, अपने मन के आत्मिक स्वभाव में हमें नया बनते जाना है। हमें आत्मिक स्वभाव को धारण करना है, हमें आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाना है। हमें शारीरिक स्वभाव को, जो बुराई पाप वाला था, छल कपट ईर्ष्या जलन वाला था, हमें उस शारीरिक स्वभाव को उतार डालना है, दूर कर देना है। और हमें आत्मिक स्वभाव को पहन लेना है, आत्मिक स्वभाव को हमें धारण कर लेना है। आत्मिक स्वभाव क्या है, आत्मिक स्वभाव क्या है, हम गलातियों की पत्री और 5 और 22 में हम देखते हैं, पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। ये आत्मिक स्वभाव ही है, आत्मिक गुण हैं, आत्मिक फल हैं। हमें क्या पहन लेना है, अपने मन के आत्मिक स्वभाव में हमें आत्मिक फलों को, आत्मिक गुणों को हमें पहन लेना है। हमारे अंदर क्या होना चाहिए, प्रेम। हमारे अंदर क्या होना चाहिए, आनंद। हमारे अंदर क्या होना चाहिए, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। ये आत्मिक स्वभाव हैं। हमें इस आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाना है, इस आत्मिक स्वभाव को हमें धारण कर लेना है, हमें इस आत्मिक स्वभाव को पहन लेना है। इसी इफिसियों 4:24 में लिखा है, और नए मनुष्य तत्व को पहन लो। यही नया मनुष्य तत्व है। कौन सा, आत्मिक स्वभाव। आत्मिक स्वभाव ही नया मनुष्य तत्व है। और नए मनुष्य तत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हमें नए मनुष्य तत्व को पहन लेना है जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य, धार्मिकता, पवित्रता में सृजा गया है। हमें नए मनुष्य तत्व को पहन लेना है।
किसे पहन लेना है? हमें सत्य को पहन लेना है, धार्मिकता को पहन लेना है, हमें पवित्रता को पहन लेना है। हमें सत्य को, धार्मिकता को और पवित्रता को धारण कर लेना है। हमें अपने हृदय में सत्य, धार्मिकता और पवित्रता को धारण कर लेना है, पहन लेना है। नए मनस्तत्व को, नया मनस्तत्व, आत्मिक स्वभाव, ईश्वरीय स्वभाव, परमेश्वर के अनुरूप जो सत्य, धार्मिकता, पवित्रता है, हमें इसको पहन लेना है। ये हमारे हृदय में होना चाहिए। बाइबल केवल दिखावटी हमारे हाथों में नहीं होनी चाहिए। बाइबल केवल दिखावटी हमारे घरों में नहीं होनी चाहिए। बाइबल कहाँ होनी चाहिए? बाइबल हमारे हृदय में होनी चाहिए। बाइबल हमारे अच्छे चाल चलन में होनी चाहिए। बाइबल हमारे चाल चलन और आचरण में दिखनी चाहिए। हमारे अंदर ही जब ये आत्मिक स्वभाव होगा तो हमारे ये आत्मिक स्वभाव हमारे आचरण में दिखेगा। ये प्रभु का जो वचन है वो हमारे एक आचरण में दिखना चाहिए, व्यवहार में दिखना चाहिए, हमारे व्यक्तित्व में दिखना चाहिए। न कि बाइबल केवल दिखावटी हमारे हाथों में या घरों में होनी चाहिए, दिखनी चाहिए, बल्कि कहाँ दिखनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए? हमारे हृदय में, हमारे व्यक्तित्व में, हमारे स्वभाव में, हमारे आचरण में होनी चाहिए। हालेलुया। हम और इसी का एक वचन देखेंगे, इफिसियों 5 का और 8 वचन। इफिसियों 5 का 8 वचन। पहले तो तुम अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के सदृश चलो। क्या लिखा है वचन में? पहले तो तुम अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। यानी कि पहले तो तुम अंधकार में थे, यानी कि जब प्रभु में नहीं आए थे, प्रभु में नहीं थे, प्रभु को नहीं जाना था, तो अंधकार में थे, बुराइयों में थे, पाप में थे, अज्ञानता में थे। परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अब प्रभु में आ गए हैं, प्रभु को जान लिया है, तो क्या है? अब प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान के सदृश चलो। अब हम प्रभु में आ गए हैं, हम प्रभु में आ गए हैं और उसको जान लिया है, तो हम क्या करना है? ज्योति की संतान के सदृश चलना है, प्रभु की संतान के सदृश चलना है। हमें अब प्रभु की संतान के सदृश चलना है, ज्योति की संतान के सदृश। ज्योति कौन है? प्रभु ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे उलेगा अंधकार में न चलेगा, वरन जीवन की ज्योति पाएगा। परमेश्वर ही, प्रभु ही जगत की ज्योति है। तो हमें उस प्रभु के ही संतान के सदृश स्वभाव में चलना है। हमारा आचरण प्रभु की संतान के सदृश होना चाहिए। इसी की इफिसियों 5 की 8 हो गया। इसकी 9वीं आयत में लिखा है, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है। ज्योति का फल क्या है? यदि हमें ज्योति होगी, हम ज्योति के संतान के सदृश चलेंगे, तो हमारे अंदर क्या होगा? ज्योति का फल। ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, हमारे अंदर सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य होगा। यदि हम ज्योति में, प्रभु में आ गए हैं, अंधकार से निकलकर, और ज्योति के संतान के सदृश, प्रभु के संतान के समान चल रहे हैं, ज्योति में चल रहे हैं, तो ज्योति का क्या फल होगा? हमारे अंदर सब प्रकार की भलाई होगी, धार्मिकता होगी और सत्य होगा। ये है हमारे हृदय में, ये सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य होना चाहिए। हमारे हृदय में वचन होना चाहिए, हमारे हृदय में प्रभु की ये शिक्षा होनी चाहिए, हमारे ये व्यवहार में दिखनी चाहिए, हमारे चाल चलन में दिखनी चाहिए, हमारे स्वभाव में दिखनी चाहिए। बाइबल केवल हमारे हाथों में दिखावटी नहीं होनी चाहिए, दिखावटी नहीं दिखनी चाहिए। बाइबल केवल हमारे घरों में दिखावटी नहीं होनी चाहिए, दिखावटी नहीं दिखनी चाहिए। बाइबल हमारे हृदय में दिखनी चाहिए, बाइबल हमारे स्वभाव और आचरण में दिखनी चाहिए। हालेलुया। हम और एक वचन निकालेंगे, कुलुस्सियों की पत्री और 3 का और 7 वचन से देखेंगे।
और जब तुम इन बुराइयों में जीवन व्यतीत करते थे तो तुम इन्हीं के अनुसार चलते थे। प्रभु का वचन कहता है, यहाँ पौलुस कहते हैं कि जब तुम इन बुराइयों में जीवन व्यतीत करते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, यानी कि इन बुराइयों के अनुसार ही चलते थे। 8वीं आयत में लिखा है, परंतु अब तुम भी इन सबको अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना छोड़ दो। वचन अब क्या हमें सिखाता है, पहले जब तुम बुराइयों में जीवन व्यतीत करते थे तो इन्हीं बुराइयों के अनुसार चलते थे, परंतु अब तुम इन सबको अर्थात इन सब बुराइयों को, क्रोध को, रोष को, बैरभाव को, निंदा को और मुंह से गालियां बकना छोड़ दो। और इसकी 9वीं आयत में लिखा है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो क्योंकि तुमने अपने पुराने मनुष्यत्व को उसके बुरे कार्यों से त्याग दिया है। हम प्रभु में आ गए हैं, ज्योति में आ गए हैं, हमने पुराने मनुष्यत्व को त्याग दिया है, पुराने बुराई पाप वाले जीवन को त्याग दिया है, पुराने छल कपट ईर्ष्या जलन वाले जीवन को त्याग दिया है। तो अब ये हमारे व्यवहार और चाल चलन में नहीं दिखना चाहिए। अब हमारे चाल चलन और व्यवहार में क्या दिखना चाहिए? नया मनुष्यत्व, आत्मिक स्वभाव, आत्मिक गुण, आत्मिक फल, सत्य, धार्मिकता, पवित्रता, ये सब हमारे हृदय में दिखना चाहिए, हमारे व्यवहार में दिखना चाहिए, हमारे चाल। और इसी कुलुस्सियों 3:12 वचन में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, उनको क्या धारण करने को वचन कहता है? बड़ी करुणा, हमें करुणा को धारण करना, और भलाई, हमें भलाई को धारण करना, और दीनता, हमें दीनता को धारण करना, और नम्रता, हमें नम्रता को धारण करना, सहनशीलता, सहनशीलता को धारण करना। ये बातें, करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता, ये हमारे अंदर से दिखनी चाहिए, ये हमारे हृदय में दिखनी चाहिए, ये हमारे चाल चलन और व्यवहार में दिखनी चाहिए। और इसी कुलुस्सियों 3:13 में वचन लिखा है, एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी क्षमा करो। तो क्षमा का गुण भी होना चाहिए हमारे अंदर, हमारे मसीहों के अंदर क्षमा का गुण होना चाहिए। इसी की 14वीं आयत में लिखा है, कुलुस्सियों 3:14 में, इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटबंध है बांध लो। हमारे अंदर क्या होना चाहिए? प्रेम को हमें बांध लेना है, प्रेम को हमें धारण कर लेना है, हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। तो ये सारी अच्छे भले गुण हमारे अंदर होने चाहिए, हमारे हृदय में दिखने चाहिए, हमारे चाल चलन में, व्यवहार से दिखने चाहिए। एक वचन हम निकालेंगे, पहला पत्रस 1:15 वचन। इस वचन में लिखा है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन यह सिखाता है हमें, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, जैसा हमारा बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है, प्रभु पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। परमेश्वर का वचन हमें अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनने को कहता है। हमें अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनना चाहिए, हमारे सारे चाल चलन में पवित्रता दिखनी चाहिए। ये सब कब होगा? जब हम परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की शिक्षा को अपने हृदय में रखेंगे और उसको मानेंगे और उस पर चलेंगे। तो बाइबल केवल दिखावटी हमारे हाथों में नहीं दिखनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। बाइबल केवल दिखावटी हमारे घरों में नहीं दिखनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। बाइबल हमारे हृदय में दिखनी चाहिए, बाइबल हमारे चाल चलन में दिखनी चाहिए, बाइबल हमारे व्यवहार में दिखनी चाहिए। मेरे बहनों भाइयों, मेरा आज का यही संदेश था, और ये संदेश अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे।
मैं सभी बहन भाइयों को जय मसीह की।